इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये गैंग खुद को पुलिस, सीबीआई अधिकारी बताकर लोगों को केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए की ठगी करता था। मामले में एक सीनियर सिटीजन से करीब 40,70,000 रुपए की ठगी की गई थी। क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम ने कार्रवाई करते हुए गुजरात की अंतर्राज्यीय साइबर ठग गैंग के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी और उसके साथी फोन कॉल के जरिए लोगों को खुद को पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी बताकर डराते थे और फर्जी दस्तावेज भेजकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट का झांसा देते थे। गैंग के सदस्य सुप्रीम कोर्ट और अन्य जांच एजेंसियों के नाम सेकुटरचित दस्तावेज भेजकर लोगों को विश्वास में लेते थे और उन्हें किसी आपराधिक मामले में फंसाने की बात कहकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी रोजाना सैकड़ों लोगों को कॉल कर ठगी का प्रयास करते थे। इस मामले में सीनियर सिटीजन फरियादी से 40,70,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए इस मामले से जुड़े 23 बैंक खातों को फ्रीज कराया है। इससे पहले भी इसी प्रकरण में गुजरात के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार ये गैंग देश के अलग अलग राज्यों में बैठकर संगठित तरीके से साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देती थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी जिसमें रिटायर्ड जो सीनियर सिटीजन है उनके द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि उनको जो 10वें महीने में 2024 में एक कॉल आया था 3/10/2024 को। उसके बाद कॉल पर उसके द्वारा ये बताया गया कि आपका जो है एक हमने कैनरा बैंक का एक मैनेजर पकड़ा है और उसके यहाँ कई फर्जी उसमें एफडी वगैरह मिली है और पासबुक वगैरह मिली है और इसमें आपकी एक पासबुक आपके नाम से ही मिली है। तो वो घबरा गया। फिर उसको बताया गया कि सीबीआई के नाम से, फिर सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट भी भेजा उनको कि सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, हम आपको वारंट भेज रहे हैं, सीबीआई की टीम रवाना होने वाली है आपको गिरफ्तार करने के लिए। तो वो घबरा गए। तो उनको फिर उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में मदद करोगे तो एक सीबीआई ऑफिसर है मिस्टर कुलकर्णी, आप उससे बात करिए जो बांदा के सीबीआई ऑफिसर है, उनसे बात करिए और उनकी इन्वेस्टिगेशन मदद करिए। फिर उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया लगभग 3 दिन तक और वीडियो कॉल पर लेकर उनसे लगभग 40,70,000 रुपये उनसे ये बोला कि आप अपनी एफडी तोड़वाइए। तो उन्होंने एफडी तोड़वाई, अपनी 40,70,000 रुपये एफडी तोड़वाकर उनके अकाउंट में दिए। उन्होंने बोला हम वेरीफाइड कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा तो नहीं है, वेरिफिकेशन के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन वो पैसा वापस नहीं आया। तब उनको पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। तो इसमें उनके द्वारा क्राइम ब्रांच में एफआईआर रजिस्टर्ड कराई गई। एफआईआर रजिस्टर्ड कराने के बाद क्राइम ब्रांच ने इसमें 23 बैंक अकाउंट्स को, जो कि भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में थे, उनको फ्रीज किया गया और उसके साथ लगातार जो अकाउंट होल्डर्स हैं, जो मिल अकाउंट होल्डर है, उनको पकड़ा। तो पूर्व में एक सूरत का हिम्मत भाई और कच्छ के एक अतुल गिरी, इन दोनों को पकड़ा गया था और दोनों को जेल भेजा गया था। इनके जो मिल अकाउंट्स थे, फिर अकाउंट्स खुलवाने वाला जो व्यक्ति था उसको पकड़ने में ये बहुत महत्वपूर्ण लिंक है, महत्वपूर्ण कड़ी है। ये पीयूष परमार को गिरफ्तार किया है जो कि सूरत का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच को उसको पकड़ने में सफलता मिली है। ये अगली लिंक है। इसने 1 लाख कमीशन के चक्कर में उसने 2 मूल अकाउंट खुलवाए और वो जो अकाउंट थे उनमें फ्रॉड का पैसा आया। इसके द्वारा चाइनीज स्कैमर को ये अकाउंट्स प्रोवाइड कराए गए और उसमें जो होटल बताया गया था उस एड्रेस पर इसके द्वारा भिजवाया गया। इससे पूछताछ की जा रही है। ये टेलीग्राम के माध्यम से चाइनीज स्कैमर से जुड़ा था और इसको कुल कमीशन का 1 लाख रुपए मिला था। अभी फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया क्राइम ब्रांच ने। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाकर उसकी रिमांड ली जाकर और भी कई